Hello बच्चों, let's read the following question. 15 moles of oxygen is heated at constant volume from 30 degrees Celsius to 75 degrees Celsius. 30 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑक्सीजन के 15 मोल्स को हीट कर रहे हैं. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. गिवन क्या है? दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर Cp is 8 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस गिवन है एंड आर का वैल्यू कितना गिवन है? 8.31 जाउल पर मोल पर केल्विन गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो क्वेश्चन में पहले तो हम बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे कैसे. डेल्टा क्यू का वैल्यू हम निकालेंगे बाय द फॉर्मूला NCV डेल्टा टी. डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज को. डेल्टा जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है. Q इज हीट, Q हियर इज हीट. N जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को. CV क्या है? CV हमारे पास स्पेसिफिक हीट है ऑक्सीजन का, स्पेसिफिक हीट. V का मतलब है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो कहाँ पे है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है. एंड जो डेल्टा टी है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर को. डेल्टा चेंज है तो डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है. अब पहले हमें क्या निकालना होगा? CV निकालना होगा. तो उसके लिए जो रिलेशन हम यूज करेंगे दैट विल बी Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R होगा. R का जो वैल्यू है वो हमें क्या दिया गया है? 8.31 जाउल पर मोल पर डिग्री केल्विन दिया गया है. अब केल्विन जो पर केल्विन है, Cp का वैल्यू जो है पर डिग्री सेल्सियस में है, इसको तो हम पर डिग्री लिख लेंगे. लेकिन जाउल एंड कैलोरी के रिलेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे? 8.31 को डिवाइड कर देंगे 4.2 से, क्योंकि हमारे पास क्या है? 1 कैलोरी में कितने जाउल होते हैं? 4.2 जाउल होते हैं. तो यहाँ से 4.2 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. अब यूनिट्स क्या बन जाएंगे इसके? कैलोरी पर मोल पर डिग्री लिख लेंगे हम इसको. तो इसको डिवाइड करने पे आर का जो वैल्यू है वो बन जाएगा 1.98 एंड यूनिट्स क्या होंगे इसके? अब कैलोरी पर मोल पर डिग्री. जो Cp हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 यूनिट्स लिख सकते हैं कैलोरी पर मोल पर डिग्री. तो CV निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? We have written Cp minus CV is equals to R. तो अगर हमें CV निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? Cp minus R हो जाएगा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. CV will be, Cp का वैल्यू 8 दिया है, R का वैल्यू हमने निकाला 1.98. तो यहाँ से CV का वैल्यू आ गया 6.02. यूनिट्स क्या है? कैलोरी पर मोल पर डिग्री. अब हम क्या करेंगे? डेल्टा क्यू के फॉर्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ से डेल्टा क्यू जो है वो क्या बन गया? N. नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमें 15 दिए गए हैं इंटू CV दैट इज 6.02 इंटू चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर को हम लिखेंगे T2 माइनस T1. इनिशियल जो टेम्परेचर है वो कितना है? हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस है. जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है? 75 डिग्री सेल्सियस है. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा. So delta Q will be equals to 15 multiplied by 6.02 multiply by, यहाँ पे आ गया 75 minus 30. तो डेल्टा Q जो है वो किसके इक्वल आ गया? 15 इंटू 6.02 multiply by 45. अब यूनिट्स जो हैं वो कैलोरी में आएंगे. सो डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू 4063.5 एंड यूनिट्स क्या हो गए? कैलोरी. So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.